सियासत में महिलाओं का क्या योगदान है, आइए जानते हैं औरंगाबाद के मशहूर समाज सेविका से कि औरंगाबाद की सियासत में महिलाएं क्या कहती है, सियासत में महिलाओं का योगदान कैसे और किस तरह से होना चाहिए, आइए जानते हैं। बाजी, आपका हमारे मुकाबला चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि औरंगाबाद में जब भी नगर सेवक के इलेक्शंस होते हैं, नगर सेविका के इलेक्शंस होते हैं तो महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो ऐसे में क्या आपकी राय क्या है, अगर महिला नगर सेविका होती है तो महिलाओं ने फुल टाइम महिलाओं के लिए काम, पूरे वार्ड के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ महिलाओं की नहीं पूरे वार्ड के लिए काम करना चाहिए। लेकिन सियासत में होता क्या है, चुन के आ जाने के बाद, टिकट मिलने के बाद तो महिलाएं काम करना तो मतलब नज़र नहीं आती काम करने के लिए कहीं पर भी। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी। बाजी, आपने जो सवाल करे उसके लिए तो सबसे पहला मेरा ये जवाब है कि महिलाओं के आरक्षण की तो बात हम करेंगे, लेकिन जो आपने बोले नगर सेविका, तो इलेक्शन में अभी लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे तो हमारे पास में नगर सेविका ही चुन के आई थी। तो नगर सेविका चुन के आने के बाद में आज 5 साल में हमको कोई भी नगर सेविका कोई कुर्सी पे नज़र नहीं आई, क्योंकि हम जितनी भी महिलाएं हैं, हमको जो भी मसले मसाइल होते हैं वार्ड के ताल्लुक से या कोई भी मतलब महानगर पालिका से जो निधि मिलनी चाहिए, मतलब हम लोगों को, औरतों को, लेडीज़ को जो भी मसला निधि महानगर पालिका से मिलती है, तो उसके लिए मतलब औरत ये सोचती मतलब क्या वो फलाने नगर सेविका चुन के आ गए, हम उनके पास ज़रा जाएंगे, तो वहाँ एक आदमी से मुखातिब होना पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद में फिर थोड़ी औरत अनकॉन्शियस हो जाती है, मतलब बोलने के लिए नहीं बोल पाती है। तो अभी 5 साल में हमने यही देखे, मतलब जिधर उधर मतलब नगर सेविका नहीं है, उनके शौहर लोग बैठ जाते कुर्सी के ऊपर आके। तो इलेक्शन होते हैं, वोट उनको पब्लिक देती है, और फिर पब्लिक वोट देने के बाद में, चुन के आने के बाद में वो गोशा पर्दे में आ जाते हैं और उनके शौहर वो कुर्सी पर बैठ के अपना मतलब राज चलाते हैं। अब क्या बोलना इसके बारे में? अभी इनका जो कहना है कि नगर सेविका अगर चुन के आती है तो नगर सेविका ने खुद ने काम करना चाहिए, उनके पति ने, उनके बेटों ने या उनके जो भी है रिश्तेदार, उन्होंने काम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण तो छूटा है, लेकिन बजाय महिला काम करने के आदमी काम कर रहे हैं और इसके लिए वोटर जिम्मेदार है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही बोलना है औरंगाबाद की पब्लिक से कि अब इलेक्शन आएंगे या नहीं आएंगे वो तो वक्त बताएगा। अगर इलेक्शन आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके वार्ड की कौन सी लेडीज़ खड़े रह रही, वो आपके लिए कितना काम कर सकती, महानगर पालिका से आपको कितनी निधि जो मिलती है, मतलब उसमें आपको क्या बेनिफिट, क्या प्रॉफिट पहुंचा सकती, वो हिसाब से औरंगाबाद की पब्लिक में उन्हें वोट देना चाहिए। ना कि ऐसी औरतों को कि वोट ले ले और अपने शौहर को कुर्सी पर बिठा दे। अगर इस तरह से मतलब औरतों ने अपने वोट लेने के बाद में उनके शौहर का ही सुनना है, तो शौहर वोट नहीं दे रहे ना, औरंगाबाद की पब्लिक, उनके वार्ड के लोग वोट दे रहे, और वो वोट का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठा के मतलब उनके शौहरों को कुर्सी पे बिठा दे रहे। तो इलेक्शन लड़ रहे क्यों? फिर घर में बैठो ना, मतलब पहले से ही घर में बैठो। अभी महिला ऐसी आगे आने चाहिए जो वार्ड के काम करे, महानगर पालिका से निधि, औरतों के वार्ड के अंदर जितनी औरतों को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती, सिलाई मशीन के जैसे हो जाते, ऑटो रिक्शा भी है औरतों के लिए, क्या क्या बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, स्कीम है, ये सब जो प्रोवाइड कर सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसी महिलाओं को वोट देना और ऐसी महिलाओं को वोट देके कामयाब करना। बाजी, औरंगाबाद की सियासत में तो हमेशा ये होता आया है कि चुन के आने के बाद महिलाएं फील्ड पे काम नहीं करती। हाँ, और जो ईमानदार महिलाएं इलेक्शन में खड़ रहती है सियासत के लिए, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पब्लिक जिम्मेदार, ईमानदार लोगों के डिपॉजिट भी जब्त हो जाते हैं? और जो लोग पैसे, ये तो खुली राजनीति की बात है, राजनीति खुली आम देखते हैं आप, पैसों में लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि वोट किसको देना चाहिए, पैसे पे वोट देना चाहिए, जाति के आधार पर वोट देना चाहिए, क्या किसी विकास के लिए किसी अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए। ये हमारी वोटर तो नहीं समझ रही, औरंगाबाद की जनता नहीं समझ रही। और आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं समझती हूँ कि औरंगाबाद की पब्लिक आपको गौर से सुन रही है। घर में बैठी हुई तमाम महिलाएं हैं, औरतें हैं, माँ हैं, बहनें हैं, वो इसके ऊपर गौर करेंगी। और हमारी आवाम जो ज़ात धर्म के ऊपर जो वोटिंग करती है, हिंदू मुस्लिम, ये जो राजकारण होता है ये सिर्फ वोटों के लिए होता है राजकारण, खुद के गद्दी के लिए होता है राजकारण।
तो आप जैसी जागरूक महिलाएं जब इतने अच्छे चीज़ समझ रही है, तो औरंगाबाद के जनता, मैं समझती हूँ कि आप जैसी और भी महिलाएं ये चीज़ों को समझेंगी और आने वाला राजकारण जो हमारा सीट रहेगा, मैं समझती हूँ कि जो विकास की राजनीति करेगा वो कैंडिडेट जनता चुन के लाएगी। और आपका इसके अंदर जो रोल रहा है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और आप फिर आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगी इस मामले में? आप निवडणूक आयुक्त, मनपा आयुक्त, महानगर पालिका कमिश्नर, इन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगी जब आप देख रही कि इस तरह से फ्रॉड हो रहा है बोलकर? मनपा आयुक्त से और मेरा और इलेक्शन कमीशन से मेरा यही है मतलब कि ऐसी औरतों के लिए मतलब आप इलेक्शन के लिए मतलब सीट डिक्लेयर करें कि जो औरत ही 5 साल मतलब वार्ड के लिए काम करे, ना कि उनके शौहर। यहाँ ऐसा होता है कि मतलब औरतें चुन के आ जाती, जब महानगर पालिका में कुछ मीटिंग वगैरह रहती तब उनके शौहर बोलते जाओ मीटिंग के अंदर, मीटिंग अटेंड करके आओ। तो जाओ मीटिंग के अंदर जो बोलता है उनका शौहर, तो शौहर के एक वोट से वो औरत चुन के नहीं आई है। वार्ड के इलेक्शन, वार्ड के वोटर से वो औरत को चुन के दिया जाता है। इसलिए वो औरत ने 5 साल अपने काम को, अपने विकास को देखना चाहिए और 5 साल हर किसी की मतलब वार्ड से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल है वो औरत ने पूरे करने चाहिए। और रहा पैसों का सवाल, तो मेरा औरंगाबाद की हर एक पब्लिक से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट गुजारिश है कि पैसों को लेकर कभी भी वोट ना करें। पैसे लेकर वोट करेंगे, आपका विकास, आपकी जो महानगर पालिका से स्कीमें रहती है वो कुछ भी मतलब कुछ काम नहीं आती। 500 रुपये और 1000 रुपये लेकर आपका वोट एकदम बेकार हो जाता है और साल के 5 साल आप मतलब पूरे मतलब बेकार आपके चले जाते। आप कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर के पास जा नहीं सकते, वो आपको बोलेंगे आपने तो पैसे लिए थे बाजी, आपने तो पैसे लिए थे भैया। तो बड़ा मेहरबानी पैसों को छोड़ें, विकास को देखें और विकास के साथ में स्कीम और अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसको देखें और इस तरह से मतलब वोट देने की पूरी पूरी कोशिश करें। महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है और इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरी यही गुजारिश है कि आपके जो वार्ड अगर डिक्लेयर करें तो ख़ास तौर से इसमें ये बात का ख्याल रखें कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है वही 5 साल मतलब पूरी तरीके से सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे। और जो नहीं करेगा उसको, और जो नहीं करेगा तो उनको तो वोट देना भी नहीं और उनको मतलब ना पैसों से ना किसी से। अभी आजकल तो राजनीति देखो, इंसानों को छोड़ दिए, कुत्ते बिल्लियों के, फलाने बिल्ली ने कितने बच्चे दिए, कुत्ते ने कितने बच्चे दिया, मिठाई खा लो, ये खा लो। ये किसी के लिए मतलब अभी कितने मतलब चल रहे मुद्दे, रिक्शा वालों को 1500 रुपये मतलब पुलिस वाले पहुँच ही दे रहे। इस पर कोई मुद्दा नहीं बोल रहा, इस पर नहीं बोल रहे वो कुत्ते ने कितने बच्चे दिया, वो कुत्ते ने कितने बच्चे दिया। इस तरह से राजनीति अपने औरंगाबाद में चल रही है, ज़रा देखो। और औरंगाबाद की राजनीति को जो है और हाँ, मुद्दा तो कुछ मिल रहा नहीं, बस यही चल रहा अभी बेमतलब की राजनीति। औरंगाबाद की पब्लिक मेरे तरीके से मतलब जो बोल रही हूँ उससे जागरूक हो जाए और आने वाले फ्यूचर